हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वेलोसिटी मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 8 गणित के अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.4 हल करना सीखेंगे। दोस्तों, पिछले क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रश्न हल कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 से इस वाली वीडियो में कर रहे हैं। ठीक, इसके क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। अभी पिछले क्लास में हमने ये सीखा कि कितना क्या हो जाए कि जो ज़्यादा हो उसको घटाया जाए, है ना। फिर इसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी एक ज्ञात करना है। यानी इसमें क्या है कि हमें जोड़ना पड़ेगा, तभी हमें पूर्ण वर्ग की संख्या प्राप्त होगी। तो हमें पहले इसका गुणनखंड करेंगे। 525 का भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाएगा। सबसे पहले दो संख्याओं में वार लगाएंगे, दो संख्या में पीछे से वार लगाएंगे और एक संख्या है तभी एक ही संख्या लिया जाएगा जितने संख्या में वार हो। ठीक, तो 5 यानी 5 की संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या है 2। 2 का वर्ग के आसपास है 2 दूना 4। तो यहाँ पर 2 जोड़ेंगे भी तो 2 जोड़ने पर 4 हो जाएगा। 5 में 4 घटाने पर 1 और दो संख्या एक साथ आएंगे। 5 4 के बाजू में जो संख्या रखेंगे उस संख्या का उतना ही ऊपर नीचे गुणा भी किया जाएगा। यानी कोई भी संख्या हो तो अगर हम 2 लेते हैं तो 2 बार में 42 दूना 84, 3 बार लेना पड़ेगा क्योंकि कम है। हमें इस बार क्या है कि क्या जोड़ा जाए, तो हमें क्या करना है, ज़्यादा संख्या लेंगे। यानी 3 लेंगे तो 3 दिखाएं 9 और 3 चौक 12, 129। हाँ ठीक, हमें ज़्यादा इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पर हमें जोड़ना है ताकि जो कोई संख्या माइनस में आएगा उसको हम जोड़ सकें। तो 4 से यानी बाजू में कौन सा रखेंगे संख्या 3 तो कितना हो जाएगा 129। जब हम माइनस करेंगे तो माइनस में हमें कितना मिल रहा है 4। माइनस में कौन सी संख्या आएगी 4 आएगी। तो जो माइनस में आएगा मतलब ये संख्या कम है। 23 का वर्ग होने में हमेशा एक संख्या 4 अंक कम है तो हम 4 जोड़ेंगे। 525 में कितना जोड़ेंगे 4, तो 4 कम है तो 529 और 529 जो है तो उसका वर्गमूल भी निकालना है। 529 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल 23 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर बोला था कि क्या जोड़ा जाए तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी एक ज्ञात कीजिए। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या है 1750। अब 1750 का वर्गमूल निकालेंगे। यानी 1750 पहले दो संख्या में बार लगाएंगे, दो संख्या पीछे दो संख्या फिर आगे दो संख्या। अब 17 देखेंगे किस वर्ग इस संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या है। यानी 4 के आसपास की है। 4 चौक 16 आ जाएगा तो 17 में 16 माइनस करने पर 1 आएगा और यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ने पर कितना आ जाएगा 8। अगला एक संख्या 5 0। अब हमारे पास यहाँ संख्या ऐसा लेने जिस संख्या के बाजू में रखे उसी का गुणा भी होगा। तो हम इससे क्या है कि ज़्यादा लें तभी तो हमें जोड़ने पर पता चलेगा किस संख्या का वर्ग आसपास है। ठीक, ज़्यादा संख्या मतलब कितना संख्या हमें जोड़ना है, कौन सी संख्या। तो 8 के बाजू में ऐसा कौन सी संख्या हो जाए यानी 4। तो 80 1 रखेंगे तो 81 कम 81, यानी हमारे पास क्या चाहिए 2। 2 तो कितना हो जाएगा 82 दूना कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 8 दूना 16, 164। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, हमें माइनस करने पर कितना आएगा माइनस में 14 आएगा क्योंकि हमें माइनस में 164 में से 50 माइनस करेंगे तो माइनस में कितना आएगा 100 मतलब माइनस में 14 आएगा। तो क्या है कि हमें कौन सी अंक जोड़ना है 14। निम्नलिखित संख्याओं में से कम क्या था प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो इस संख्या में इसमें हमें पता संख्या 1750 में कम से कम कितना जोड़ा जाए, माइनस में कितना है 14, 14 जोड़ा जाए तो
हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ठीक। इसके करने के दोस्तों और तरीके हैं, लेकिन सबसे सरल हमें यही लगा, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। बाकी इसके तरीके करने के और ज़्यादा है कि एक कितना लेंगे 41 और एक उससे ज़्यादा लेते, तो उसके वर्ग के बीच की ये संख्या है, तो हम 42 का मानते और उसमें से उसको घटाते। तो उसके करने के और तरीके हैं। हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, तो हम जोड़ेंगे 1750 में कितना 14। 1750 में जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1764। कितना आएगा 1764। 1764 किसका वर्गमूल है 42। 1764 का वर्गमूल क्या होगा 42 है। अतः 1764 बराबर इसका क्या आ जाएगा 42। इस पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 252। 252 का हम पहले क्या निकालें कि भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। दो संख्या में बार लगाई, पहले 2 संख्या था 2 था, तो 2 किससे संख्या के वर्ग के आसपास है, तो 2 केवल 1 के ही वर्ग के आसपास की संख्या है, तो 1 है, तो 1 1 कम 1 हो जाएगा और 1 और जोड़ेंगे तो यहाँ 2 और 2 में से 1 घटाने पर कितना आएगा 1। अगले में क्या आ जाएगा, दोनों संख्या उतारेंगे 152। अब क्या है हमें ज़्यादा चाहिए, तो 156 6 बार लिए तो 156 आ गया, तो 4 हमारे पास माइनस में है, तो 4 हम जोड़ेंगे। इस प्रकार हमारे पास 256 है, 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो था चौथा, फिर 1825 को हम वर्गमूल विधि से मतलब भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। देखते हैं कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 4 है, तो 18 किस संख्या के वर्ग के आसपास है 4। 4 चौक कितना हो जाएगा 16। 18 में 16 माइनस करने पर 2 आएगा और यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 4 4 हो जाएगा 8। 2 के बाजू में कौन, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा नीचे 25। तो 8 के बाजू में जो संख्या रखेंगे उसी का तो गुणा भी होगा नीचे। ठीक, तो हम ऐसा कौन से संख्या रखेंगे, अगर 2 बार रखते हैं तो कम है 3 ज़्यादा लेना है, इस बार 3 लेंगे। क्योंकि हम 2 रखते हैं, कितना है 2 दूना 4 8 दूना 16 यानी कम है। इससे ज़्यादा 3 बार लेते हैं तो कितना आ रहा है 3 तिकाई 9 8 त्रिक 24। हाँ ठीक है, ये ज़्यादा हमें लेना है ताकि हमें पता चले कि कौन सी संख्या हमें जोड़ना है। तो 3 रखा जाएगा, 3 तो आ रहा है 249। जब माइनस करेंगे कितना आ रहा है 9 में 4 5 घटाने पर 9 पे 5 घटाने पर आएगा 4 और 4 में 2 घटाने पर 2। यानी हमारे पास माइनस में 24 अभी चाहिए, यानी -24 की कमी है, 24 की कमी है, 24 जोड़ेंगे। 1825 में इस प्रकार 1825 में कितना जोड़ना पड़ेगा 24 जोड़ेंगे, तो हमारे पास जो संख्या आएगा कितना आ जाएगा 5 4 9 और आएगा 2 2 4 1849। कितना आएगा 1849। इस प्रकार 1849 का वर्गमूल 1849 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 43। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 हल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 आगे। 5 का क्या है, पांचवा प्रश्न है हमारे पास 6412। 6412 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। दो संख्या में बार लगाएंगे, पीछे से 2 संख्या और 2 संख्या में और आगे बार लगाएंगे 2 संख्या के। अब देखते हैं 64 किसके वर्ग के आसपास की संख्या है, तो ये तो 8 का वर्ग है। तो 8 का 8 टाइम 64, यहाँ पर 8 जोड़ेंगे भी तो 8 8 कितना हो जाएगा 16 और 64 में 64 मान के 0 0, ये कितना आया 12। अब बाजू में अगर एक भी संख्या कुछ रखते हैं, क्या रखेंगे 6 और 16 है, बाजू में जो संख्या रखेंगे नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो अगर एक भी रखते हैं तो एक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 161। तो इससे भी ज़्यादा हो गया, तो एक रख के माइनस में कितना आ जाएगा 161। कितना आएगा 161 गुणा करने पर हमारे पास आया। ठीक है, अब इसमें से हमें माइनस करना है। 161 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा शेष 149। यानी हमारे पास 149 की कमी, अगर 149 जिसमें जुड़ जाए तो हाँ ये किसका वर्ग हो जाएगा 81 का वर्ग, यानी इसका वर्गमूल क्या आएगा 81। इस प्रकार हमें क्या जोड़ना रहेगा 64 6412 में कितना जोड़ेंगे 149
तो हमारे पास संख्या प्राप्त होगा 9 2 1 11 1 1 हासिल का 1 4 1 5 1 6 और 1 4 1 5 यानी 6561 और 6561 का वर्गमूल कितना होगा? 6561 का वर्गमूल 81। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई एक ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। यानी हमें ये वर्ग की भुजा की लंबाई बताना है। तो हल इसका करेंगे, क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 441 मीटर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। तो इधर 441 मीटर स्क्वायर। अगर हम भुजा इधर से वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लगेगा? अंडर रूट 441। अब 441 का गुणनखंड करेंगे। 441 का गुणनखंड करेंगे, पहले किससे विभाजित होगा? अब इसमें दो तरीके, भाग भी इससे भी कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड भी से गुणनखंड। तो यहाँ 3 से विभाजित होगा, 3 एक कम 3 1 बचेगा, 3 चौक 12 3 सत्ते 21। 3 से विभाजित होगा, 3 चौक 12 और बचेगा 2 3 नवा 27। फिर 49 7 से 7 एक कम 7 यानी 441 का गुणनखंड क्या हो गया? 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 यानी जिन जिन संख्याओं का जोड़ा बनेगा वो संख्या बाहर आ जाएंगे। 3 गुणे 7 तो 7 त्रिक 21 यानी इसकी वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 21 मीटर। अतः वर्ग की अतः वर्ग की वर्ग की भुजा 21 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। यदि कोण B बराबर एक त्रिभुज ABC है, पहले त्रिभुज हम बना लेते हैं ABC त्रिभुज। ABC त्रिभुज में ए बी सी जिसमें क्या बोला था? कोण B बराबर 90 अंश। जब कोण B बराबर 90 अंश है तो पहला प्रश्न कहता है यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान एक जाता है, यानी कर्ण का मान निकालना है। अब समकोण त्रिभुज में लंब हो गया, ये आधार हो गई। तो हम हल करेंगे तो ए सी का मान हमें निकालना है, इसका ए सी का। तो ए सी में समकोण त्रिभुज ये हल हो जाएगा। हल समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में कौन सा? पाइथागोरस सिद्धांत से। हमारे पास पाइथागोरस सिद्धांत क्या होता है? जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें पाइथागोरस सिद्धांत लगता है। पाइथागोरस सिद्धांत क्या है कि कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारे पास क्या है? AC। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। लंब कितना है? AB और आधार जिस पे लंब होती है उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो ये हो जाएगी BC का स्क्वायर। ठीक। अब AC का मान हमारे पास नहीं दिया है। ठीक। AC का मान नहीं दिया है, पहले में AC का ही मान एक ज्ञात करना है। AB का मान दिया है। AB का मान कितना है? 6 का स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 8 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। यानी AC इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। और जब ये 36 और 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 100। अब 100 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 100 गुणे 10 गुणे 10 यानी AC का मान कितना आएगा? AC का मान कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो इसमें AC का ही बोला था, अतः ए नंबर में अतः AC बराबर 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर बी नंबर है जो बी में क्या कहा था? समकोण यदि AC बराबर, अब इस बार AC बराबर दिया रहेगा 13 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना है?
5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ए भी एक ज्ञात कीजिए, इस बार ए भी एक ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस सिद्धांत से, क्या बोलते हैं, सिद्धांत से क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान इस बार दिया है, कितना दिया है, 13 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान एक ज्ञात करना है, और बी सी का मान कितना है, 5 का स्क्वायर, बी सी का मान 5 दिया है। इस इसमें 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक, अब 169 प्लस में 25 है, पक्षांतर करने पर माइनस में आ जाएगा, बराबर ए बी का स्क्वायर। 169 में 100 मतलब 169 में 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 144, और ये हो जाएगा ए बी। जब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर इस तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट, और 144 का गुणन करके हो जाएगा 12 गुणे 12 बराबर ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। अतः अतः ए बी का ही मान जाता करना था, तो ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 के ए और बी दोनों हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या की जांच की जिसकी उसे आवश्यकता हो। यानी यह ऐसा नहीं है पौधे कि हम प्रत्येक जितने पंक्ति में है उतने ही कॉलम में भी पौधे हों, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ पौधे कम है, इसको कुछ पौधों की भी आवश्यकता है, और पौधों की संख्या बताना है, किसी और पौधे मिल जाए जिससे पंक्तियों और कॉलम की संख्या समान रहे, पंक्तियों और कॉलम की संख्या समान रहे। चलते हल करते हैं। माना यहाँ पर माली के पास कुल पौधे कितने हैं, माली के पास कुल पौधे कितने हैं, 1000 पौधे हैं। अब इस 1000 को हम देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या पहुंचने के लिए कितने और चाहिए। तो 1000 संख्या का वर्गमूल निकालेंगे और उसे दो संख्या में बार लगाएंगे। पहले क्या है 10, तो 10 की संख्या के वर्ग के आसपास है 3, तो 3 तिकाई 9, तो 3 यहाँ पर जोड़ेंगे, 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और 3 3 6, और ये कितना हो जाएगा 2 जीरो रखेंगे। 6 के बाजू में कौन सा संख्या रखें जिससे हमें एक पूर्ण मतलब इससे ज़्यादा ही जाए, तभी तो हमें पता चलेगा कितनी संख्या हमें कितने और पौधों की ज़रूरत है। ठीक, तो 6 के बाजू में संख्या रखेंगे 2, तो 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 छक्का 12, यानी 124। अब 124 में 100 माइनस करेंगे तो 24, माइनस में कितना आया 24। हमें 24 पौधों की और आवश्यकता है। इस प्रकार 1000 में हम 24 सेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1024। तो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, 1024 है। यानी हमें पंक्तियों 1024 को हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32, यानी 32 पंक्ति में रहेंगे और 32 कॉलम भी होंगे। अतः क्या हो जाएगा, अतः इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहते हैं पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। तो इसलिए कम से कम पौधों की संख्या जिसकी उसे आवश्यकता है, तो अतः माली को कम से कम 32 पौधों की आवश्यकता है, 32 पौधों की आवश्यकता है जिसे जिससे पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या
समान रहे, कॉलम की संख्या समान रहे। यानी इस प्रकार से कितने पौधे की आवश्यकता थी? सॉरी कितने? 24 पौधों की और आवश्यकता थी। 24 पौधों की। अब उसके पास 1000 पौधे थे, 1000 में 24 और जोड़ेंगे तो 1024, जो क्या है 1024 एक पूर्ण वर्ग संख्या है किसका? 32 का। तो 32 कॉलम भी होंगे और 32 पंक्ति भी होंगे। कर दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला 9। क्वेश्चन, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या, कॉलम की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? यानी विद्यार्थी कितने हैं? 500 हैं। अब 500 विद्यार्थी हैं तो इनके क्या होगा कि जितने पंक्ति में खड़े होंगे उतने ही कॉलम में खड़ा होना है, ठीक? तो कुछ भी एक्स्ट्रा विद्यार्थी हैं, कुछ ज़्यादा विद्यार्थी हैं, उनको बाहर करना है। तो वो इसमें कितने विद्यार्थियों को बाहर होना पड़े, जिससे इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? 500 का पहले वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। दो संख्या में बार लगाएंगे, एक संख्या बचा, एक संख्या में बार लगाएंगे। 5 है तो 5 किस संख्या के वर्ग के आसपास की है? तो 2। 2 दूना 4 और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे भी तो 2 2 ये 4, 5 में 4 घटाने पर 1। अगला संख्या है 0 0। अब 4 के बाजू में जो संख्या रखेंगे उसी संख्या का गुणा भी किया जाएगा। तो 4 के बाजू में जो संख्या गुणा हो जाए यानी एक बार गुणा करें तो 41 होगा 2। 42 दूना 84, ठीक? तो इससे कम है तो 42 दूना 84। तो इसमें 100 में से 84 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 16। यानी 16 एक्स्ट्रा विद्यार्थी हैं। अगर 16 विद्यार्थी निकाल दिए जाते हैं, बाहर हो जाएँगे तो 22 कॉलम बनेंगे और 22 कॉलम में 22 पंक्ति, जिसमें से 22-22 विद्यार्थी एक साथ मतलब खड़े हो किए जा सकते हैं। इस प्रकार एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी थे तो एक विद्यालय में विद्यार्थियों विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 500। कितने विद्यार्थी थे? 500 विद्यार्थी थे। यहाँ शेष कितने विद्यार्थी हैं? यहाँ शेष 16 हैं। कितने विद्यार्थी शेष हैं? 16 विद्यार्थी शेष हैं, ठीक? अब इस प्रकार 500 में से 16 विद्यार्थियों को माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे? 484 विद्यार्थी। 484 विद्यार्थी, 484 का वर्गमूल निकालने पर कितने आ रहे हैं? 22। यानी 22 पंक्ति बनेगा और 22 कॉलम, ठीक? अतः 484 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या था। 484 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए इसलिए विद्यार्थियों की पंक्तियों की विद्यार्थियों को पंक्तियों की संख्या कॉलम 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 की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे, इस शर्त पर 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। इस प्रकार हमारे दोस्तों 5.4 कंप्लीट हो गया। अब जो है तो 5 पार्ट समाप्त हो गया। अब अगले नेक्स्ट क्लास में अगले पार्ट के साथ मिलते हैं, अगले लेसन के। धन्यवाद दोस्तों।